करंट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। भारत और विदेश से संबंधी 28 सितंबर 2020 करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगी। 28 सितंबर 2020 करंट अफेयर के बारे में यदि आपका प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुँचाएं। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है? ऑप्शन है 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को, 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 8 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। सही उत्तर होगा 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। क्यूएस की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलुरु को स्थान मिला है। इस रैंकिंग लिस्ट में आईआईएम अहमदाबाद को 31वीं रैंक और आईआईएम बेंगलुरु को 2 वर्षीय एमबीए कोर्स को 35वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि आईआईएम कलकत्ता को इस रैंकिंग में 91वां स्थान मिला। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। पीडीएसी ने कंबोडिया में लैंडमाइन ढूंढने के काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मगावा को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर किस मेडल से सम्मानित किया है? ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, नावेल अवार्ड। सही उत्तर होगा गोल्ड मेडल। यूके की पीपुल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स ने हाल ही में कंबोडिया में लैंडमाइन ढूंढने के काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मगावा को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। मगावा जो एक अफ्रीकन जायंट पाउंड्स रैट है जो सिर्फ 8 साल का है। यह मगावा 30 मिनट में एक टेनिस कोर्ट के बराबर इलाके में सर्च कर सकता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक क्या था? ऑप्शन है पोषण विशेषज्ञ, सर्जन और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पोषण आहार। सही उत्तर होगा पोषण आहार। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक पोषण आहार था। इस वेबिनार में विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, सर्जन और योग व प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों ने भाग लिया। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि इसका आयोजन स्वायत्त निकाय और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। हैं प्रश्न संख्या 4 पर। डिजाइन और फैशन की विश्व की किस मशहूर हस्ती को खादी और ग्रामो उद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन है मनीष मल्होत्रा, सुनील शेट्टी, संदीप माथुर, अजय नागर। सही उत्तर होगा सुनील शेट्टी। डिजाइन और फैशन की विश्व की मशहूर हस्ती सुनील शेट्टी को खादी और ग्रामो उद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है। वे भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे। उन्हें सुश्री ऋतु की जगह नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। प्रश्न संख्या 5 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? ऑप्शन है 17वें सत्र, 71वें सत्र, 72वें सत्र, 75वें सत्र। सही उत्तर होगा 75वें सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की तरफ से प्रत्येक सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है। प्रश्न संख्या 6 पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत योजना, फेम इंडिया योजना, उड़ान योजना, जिज्ञासा योजना। सही उत्तर होगा फेम इंडिया योजना। केंद्र सरकार ने हाल ही में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को दी मंजूरी दे दी है। इस चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है, जबकि मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण शुरू करने की मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 7 पर। 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व डाक दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस, विश्व रेबीज दिवस, विश्व चुनाव दिवस। यही उत्तर होगा विश्व रेबीज दिवस। 28 सितंबर को विश्व भर में रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेबीज बीमारी तथा इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना। विश्व रेबीज दिवस ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल की पहल है। इसकी शुरुआत 2007 में रेबीज की रोकथाम पर जागरूकता फैलाने के लिए की गई थी। इसलिए 28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 पर। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स किस टीम को 3 देश में हराने वाली पहली टीम बन गई है? ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस। सही उत्तर होगा चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ दिल्ली की टीम चेन्नई को 3 देश में हराने वाली पहली टीम बन गई है। साथ ही इस मैच के दौरान चेन्नई के फाफ डू प्लेसिस ने आईपीएल में अपने 2000 रन पूरे किए हैं।
प्रश्न संख्या 9 पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास का शुभारंभ देश के पश्चिमी तट 26 से 28 सितंबर 2020 में किया जा रहा है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान, चीन। सही उत्तर होगा जापान। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास के चौथे संस्करण का शुभारंभ देश के पश्चिमी तट 26 से 28 सितंबर 2020 में किया जा रहा है। इस जेएमएक्स का पिछला संस्करण अक्टूबर 2018 में विशाखापट्टनम तट पर किया गया था। हैं प्रश्न संख्या 10 पर नेशनल आइडेंटिटी स्कीम के फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला कौन सा हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है। ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, अमेरिका। सही उत्तर होगा सिंगापुर। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला सिंगापुर हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है। बायोमेट्रिक जांच से देश के लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी। यह वेरिफिकेशन की परीक्षण एक बैंक के साथ शुरू किया गया था, जो अब देश भर में रोल आउट कर दिया गया है।